शादी के फेरे होते ही मेरी विदाई हो गई और बहुत दूर का सफ़र करके हम गांव आ गए। ससुराल पहुंचते ही मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी। मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ एक किसान से की थी। मैं अपने भाग पर रो रही थी। इसके अलावा मैं और कुछ कर भी नहीं सकती थी। कुछ देर बाद मेरे पति अंदर आए तो मैंने हल्की सी एक झलक उनकी तरफ देखा तो वह मुझे एकदम अनपढ़ गंवार सा लगा। रंग थोड़ा सांवला था। वह मेरे सामने आकर बैठ गया और मुस्कुराने लगा और मुझे देखे जा रहा था। मुझे उसका यूं देखना बहुत बुरा लग रहा था। वह मुझे फूटी आँख ना भा रहा था। वह मुझसे कहने लगा, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम जैसी खूबसूरत और पढ़ी लिखी पत्नी मिली। मैंने उसकी बात का तुरंत जवाब दिया, मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा पति मिला है। मेरी यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे शायद मुझसे ऐसी बात की उम्मीद ना थी। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरा दिमाग बहुत ख़राब था। माता पिता को लाख मना करने पर भी मेरी शादी गांव में कर दी थी। मेरे मना करने पर उन्होंने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, अपनी खुद की ज़मीन है, उसी पर खेती करता है, अच्छे ख़ानदान से है, कमाता भी अच्छा खासा है, तुम बहुत खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी सिर्फ अच्छी कमाई अच्छा ख़ानदान तक ही सीमित है? मेरी खुशी कोई मायने नहीं रखती थी। मेरे अंदर नकारात्मक विचारों का एक सैलाब भरा पड़ा था। मेरे अंदर बहुत जलन थी। मेरा व्यवहार, मेरे शब्द मेरे बस में नहीं थे। जी कर रहा था कि अपने पति पर सारी भड़ास निकाल दूं। वह बोला, क्या हुआ प्रिया, तुम ठीक तो हो? और ये क्या बोल रही हो? मैंने कहा, मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारी औकात नहीं मेरे साथ रहने की। क्या तुम मेरे लायक हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। जाओ पहले अपने आप को शीशे में देखो, फिर बात करना। ना तुम पढ़े लिखे हो और ना ही देखने में अच्छे लगते हो। मेरे मम्मी पापा ने ना जाने तुम्हारे अंदर क्या देखा जो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। यह सब बोलकर मैं रोने लगी। वह चुप होकर बैठ गया और बहुत मायूस भी हो गया था। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरी यह बात सुनकर वह हक्का बक्का सा रह गया और बोला, प्रिया, यह तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है? दोस्तों, इसके आगे की कहानी आपको अगले भाग में मिलेगी।